करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। और इसलिए आप देखते होंगे झारखंड में कई एक 2-2 IAS ऑफिसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया जेल में बंद है। कई एक अफसरों के ऊपर ED वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर FIR करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था। तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, लूटा, वो कहते हैं कि बीजेपी और सेंट्रल एजेंसी ED भी शामिल है उसमें मिलकर विदेशपुर का। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि उनके पास जो जितना नाम बदल बदल करके जमीन किसने लिया है, वो तो दस्तावेज कह रहा है ना। हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन हो जाते हैं, शिबू सोरेन शिव सोरेन हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? आप सोचते हैं कि पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे, थोड़े दिन आप बच सकते हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच सकते हो, क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया उसको निकालेंगे। तो सबका निकाल रहा है पूरा देश में। अभी बीजेपी क्या रणनीति होगी? क्या नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं। हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। एक सवाल पूरे झारखंड से है, ऐसा क्या है झारखंड की राजनीति में या झारखंड में कोई भी सरकार, रघुवर दास की सरकार को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाती है, कोई मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहता है? नहीं, कोई भी सरकार, पहले की जो घटनाक्रम हुआ कि अलग अलग प्रकार के हुआ, इस समय अलग अलग प्रकार के। अब सत्ता में जो लोग आते हैं, मैं समझता हूं कि जनता चुनती है, तो फिर ईमानदारी से और प्रामाणिकता से काम करना चाहिए। मंत्री को, मुख्यमंत्री को जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने परिवार के लिए और पैसे के लिए। जब लोग राजनीति को परिवार और पैसे के लिए पैसा बना लेंगे, तब तो फिर मुश्किलात पैदा होगी। लोकतंत्र के प्रति भी, लोकतंत्र के ऊपर भी खतरा होगी। क्या चंपई सोरेन एक इस तरह के मुख्यमंत्री साबित होंगे जिनका जनाधार बहुत ज्यादा रहेगा? क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं किन परिस्थितियों में उनको मुख्यमंत्री डेजिग्नेट किया। देखो, अभी क्या होगा अभी नहीं पता है ना। आप कैसे चलाएंगे, बनेंगे तो कैसे चलाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, जो लगातार शुरू से ही बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ आरोप लगाती रही है कि जब से सरकार बनी है, जब से सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इसी तरीके की भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है। बार बार जैसे ईडी का भी जिक्र किया कि ईडी ने कई बार ये बताया भी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कई अधिकारियों का जिक्र, वो जेल में है इस वक्त, और इस भ्रष्टाचार को रोकने में कोई भी सहयोग यहां पर नहीं किया हेमंत सोरेन ने, और खुद वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आए जब से उनकी सरकार बनी है। लोमस हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लोमस, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? अंदर मेडिकल चेकअप चल रहा है, उनकी पत्नी, उनका बच्चा अंदर मौजूद है, जिस तरीके से आपने बताया, अभी क्या हलचल है? बिल्कुल साफ तौर पे अभी मेडिकल चेकअप चल रहा है और अंदर कल्पना सोरेन और उनका बच्चा भी मौजूद है। कुछ देर पहले ही कल्पना सोरेन ईडी की गाड़ी के पीछे पीछे पहुंची है। वो अपने बेटे को भी लेकर के साथ में पहुंची है, और साथ में उनके साथ एक एडवोकेट भी था जो कि अंदर मौजूद है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, और ये तस्वीरें अभी ईडी ऑफिस की है। अंदर मेडिकल की टीम मौजूद है। कुछ देर के बाद मेडिकल खत्म हो जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि कल 2 बजे तक इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल हालांकि झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया है, उसको बिल्कुल लोमस, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे एक एक अपडेट हम इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत बना हुआ है। करप्शन नहीं हो, लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। और इसलिए आप देखते होंगे झारखंड में कई एक 2-2 IAS ऑफिसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया जेल में बंद है। कई एक अफसरों के ऊपर ED वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर FIR करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था।
तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, लूटा, वो कहते हैं कि बीजेपी और सेंट्रल एजेंसी ईडी भी शामिल है उसमें, मिलकर विदेशपुर का। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि उनके पास जो जितना नाम बदल बदल करके जमीन किसने लिया है, वो तो दस्तावेज कह रहा है ना। हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन हो जाते हैं, शिबू सोरेन शिव सोरेन हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? आप सोचते हैं कि पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे, थोड़े दिन आप बच सकते हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच सकते हो, क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया उसको निकालेंगे। तो सबका निकाल रहा है पूरा देश में। अभी बीजेपी क्या रणनीति होगी? क्या नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। एक सवाल पूरे झारखंड से है, ऐसा क्या है झारखंड की राजनीति में या झारखंड में कोई भी सरकार, रघुवर दास की सरकार को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाती है, कोई मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहता है? नहीं, कोई भी सरकार, पहले की जो घटनाक्रम हुआ कि अलग अलग प्रकार के हुआ, इस समय अलग अलग प्रकार के। अब सत्ता में जो लोग आते हैं, मैं समझता हूं कि जनता चुनती है, तो फिर ईमानदारी से और प्रामाणिकता से काम करना चाहिए। मंत्री को, मुख्यमंत्री को जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने परिवार के लिए और पैसे के लिए। जब लोग राजनीति को परिवार और पैसे के लिए पैसा बना लेंगे, तब तो फिर मुश्किलात पैदा होगी। लोकतंत्र के प्रति भी, लोकतंत्र के ऊपर भी खतरा होगी। क्या चंपई सोरेन एक इस तरह के मुख्यमंत्री साबित होंगे जिनका जनाधार बहुत ज्यादा रहेगा? क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं किन परिस्थितियों में उनको मुख्यमंत्री डेजिग्नेट किया। देखो, अभी क्या होगा अभी नहीं पता है ना। आप कैसे चलाएंगे, बनेंगे तो कैसे चलाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, जो लगातार शुरू से ही बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ आरोप लगाती रही है कि जब से सरकार बनी है, जब से सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इसी तरीके की भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है। बार बार जैसे ईडी का भी जिक्र किया कि ईडी ने कई बार ये बताया भी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कई अधिकारियों का जिक्र, वो जेल में है इस वक्त, और इस भ्रष्टाचार को रोकने में कोई भी सहयोग यहां पर नहीं किया हेमंत सोरेन ने, और खुद वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आए जब से उनकी सरकार बनी है। लोमस हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लोमस, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? अंदर मेडिकल चेकअप चल रहा है, उनकी पत्नी, उनका बच्चा अंदर मौजूद है, जिस तरीके से आपने बताया, अभी क्या हलचल है? बिल्कुल साफ तौर पे अभी मेडिकल चेकअप चल रहा है और अंदर कल्पना सोरेन और उनका बच्चा भी मौजूद है। कुछ देर पहले ही कल्पना सोरेन ईडी की गाड़ी के पीछे पीछे पहुंची है। वो अपने बेटे को भी लेकर के साथ में पहुंची है, और साथ में उनके साथ एक एडवोकेट भी था जो कि अंदर मौजूद है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, और ये तस्वीरें अभी ईडी ऑफिस की है। अंदर मेडिकल की टीम मौजूद है। कुछ देर के बाद मेडिकल खत्म हो जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि कल 2 बजे तक इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल हालांकि झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया है, उसको बिल्कुल लोमस, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे एक एक अपडेट हम इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत बना हुआ है।